मोस्ट वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? चलिए, मज़े में रहना चाहिए। और पिछले वीडियो में हमारी आपकी चर्चा ग्लूकोज के परिचय पर हुई थी। उसके भौतिक गुणों पर हम लोग चर्चा किए थे और रासायनिक गुणों पर चर्चा हुई थी। तो रासायनिक गुण की बस शुरुआत हुई थी। इस वीडियो में हम लोग जो है रासायनिक गुण के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और ग्लूकोज के जितने भी रिएक्शन हैं सारे रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है और बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए ग्लूकोज के किसी भी अभिक्रिया को हम लोग हल्के में लेकर के नहीं पढ़ेंगे। क्लियर? तो पिछला जो अभिक्रिया में पिछले वीडियो में दिया था हाइड्रॉक्सिल समूह से अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में क्या प्रूफ हुआ था कि प्रत्येक ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह 5 अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना। अब ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना ये प्रूफ कर देता है कि ग्लूकोज के अणु में 5 OH समूह है। अब हम लोग चर्चा किस पर करेंगे? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। दूसरा क्या है? कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया। देखो बेटा, कार्बोनिल समूह क्या होता है? ये एल्डो समूह में, ये देखिए एल्डो समूह में जो ये समूह है इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो कार्बोनिल ग्रुप यानी CO से क्रिया इनकी करानी है। तो आप यहां जरा देखो, इसमें 2 अभिक्रिया होती है और 2 की दोनों इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया क्या है? A नंबर पर हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। तो आप जरा देखो, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? ये बनाएगा योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद के रूप में, योगात्मक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, राइट। क्या बनता है बेटा? उत्पाद बनेगा कैसा? योगात्मक उत्पाद के रूप में ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब आप जरा देखो, यहां क्या है? HCN है, ये आयनिक होगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। अब आप जरा देखो, ये ग्लूकोज का अणु है, ग्लूकोज का अणु। ये चारों कार्बन को एक साथ ऐसे आप साइड में दिखा सकते हैं, CH2OH, क्योंकि चारों कार्बन पर CHOH है तो इसको आप 4 ऐसे दिखा सकते हैं। अब आप जरा देखो, यहां अटैक कौन कर रहा है? ये साइनो ग्रुप कहां अटैक करा? कार्बन पर। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गया? पाई बॉन्ड वाला टूट करके ऑक्सीजन पर चला जाता है, जिसके कारण क्या हो गया? ये देखो O नेगेटिव और ये Cn, यहाँ H, ये क्या है? CHOH का 4 और CH2OH। अब जरा ध्यान दो, इसके कांटेक्ट में H आएगा तो ये ऑक्सीजन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे करके उसे अपने से जोड़ लेगा।
यहाँ देखिए ये OH हो गया, यहाँ H और ये CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या बना? ये बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बन करके तैयार हुआ। क्लियर? तो ये कैसा उत्पाद है? योगात्मक, यानी हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ करके केवल एक उत्पाद दिया है, तो ये क्या है? योगात्मक उत्पाद है। दूसरा जरा इसका रिएक्शन देख लो। दूसरा रिएक्शन क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? संघनन उत्पाद के रूप में। यहां जरा देखो, संघनन उत्पाद के रूप में, संघनन उत्पाद के रूप में क्या बनेगा? ग्लूकोसाक्साइड, ग्लूकोसाक्साइड, ग्लूकोसाक्साइड बनता है, ग्लूकोसाक्साइड बनता है। ये बेटा संघनन उत्पाद क्या होता है? जब दो अभिकारक अणु जुड़ते हैं और कोई एक छोटा अणु बीच में से निकलता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो संघनन उत्पाद के रूप में जरा देखो क्या बनता है? ये है COH और CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज। यहां देखिए ग्लूकोज, तो ये हाइड्रोक्सिल एमीन है। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन है। इससे क्रिया करता है तो यहां से देखो दो अणु जुड़ रहा है, एक पानी का अणु निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? दो अणु जुड़ रहे हैं और एक पानी का अणु निकल रहा है तो ये प्रोडक्ट क्या बनता है? NOH H और यहाँ OH का 4 और ये CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोसाक्साइड, ग्लूकोसाक्साइड। और यहाँ से क्या निकला? H2O, क्या निकला? H2O, राइट। तो ये दोनों अभिक्रियाएं क्या हैं? ये कार्बोनिल ग्रुप की अभिक्रिया है और दो की दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड में आया हुआ है। दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए इसको नोट करके खूब बढ़िया से अभ्यास कर लें। चलिए फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले रिएक्शन पर चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना, या एल्डो समूह। पहले एल्डो समूह की अभिक्रिया देख लेते हैं। कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया के बाद एल्डो समूह की अभिक्रिया देखते हैं। इनमें भी दो अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया क्या है? फेहलिंग विलियन से है और दूसरी अभिक्रिया किससे है? टॉलेन अभिकर्मक से है। फेहलिंग विलियन से क्या अभिक्रिया करेंगे जरा ध्यान दो। फेहलिंग विलियन को ये अपचयित कर देता है, यानी ग्लूकोज कैसे व्यवहार कर रहा है? अपचायक के रूप में व्यवहार कर रहा है। तो आप जरा देखो इसको क्या कहेंगे? ये अगला रिएक्शन है एल्डो समूह, एल्डो समूह की अभिक्रिया, एल्डो समूह की अभिक्रियाएं। एल्डो समूह की अभिक्रिया में जरा देखो क्या है? पहला यहां होगा फेहलिंग विलियन से क्रिया, फेहलिंग
विलयन से क्रिया, फेलिंग विलयन से क्रिया। ये देखो बेटा, देखो फेलिंग विलयन दो ठो होता है, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। तो इसमें करते क्या है कि ग्लूकोज के थोड़ा सा मात्रा जो है मटर की दाल के बराबर आप लेंगे कहाँ, टेस्ट ट्यूब में, और उसको पानी में घोल लेंगे, 1 मिलीलीटर पानी में उसको घोल लेंगे, और उसमें 2-4 बूंद क्या मिलाएंगे, फेलिंग विलयन ए और 2-4 बूंद फेलिंग विलयन बी। तो ये हो क्या जाता है, विलयन आपका एकदम डार्क ब्लू कलर का विलयन प्राप्त होता है, और उसको क्या करते हैं, बर्नर पर गर्म करते हैं। तो जरा देखिए कैसे अभिक्रिया होती है। अब यहां जरा देखो, ये है ग्लूकोज और इसमें अल्प मात्रा में क्या मिला है, फेलिंग विलयन ए और फेलिंग विलयन बी। तो इसका अभिकर्मक इसमें क्या होता है बेटा, इसमें अभिकर्मक होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, और ये किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। यहां देखो ये क्या है, ग्लूकोज। तो ये ब्लू कलर क्या करेगा, इनको जब गर्म करते हैं बर्नर पर तो ये बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बनता है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हुआ है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है किस रूप में, क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में। क्यूप्रस ऑक्साइड कैसा होता है, रेड कलर। तो आप जरा देखो इनका क्या हुआ है, इनका हुआ है ऑक्सीडेशन, इनका हुआ है ऑक्सीडेशन, और इनका क्या हुआ है, रिडक्शन। इनका क्या हुआ है, रिडक्शन। तो ग्लूकोज कैसे व्यवहार करता है, ग्लूकोज व्यवहार करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा व्यवहार करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट का व्यवहार करता है। तो अगर परीक्षा में आ जाए ग्लूकोज के अपचायक गुणों पर प्रकाश डालिए तो यही है बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज क्या कर रहा है, इनको अपचयित कर रहा है, इसलिए ग्लूकोज क्या है, अपचायक है। तो ग्लूकोज के अपचायक गुण को कौन है, यही दोनों रिएक्शन प्रूफ करेंगे। आप जरा देखो इस रिएक्शन में यहां से यहां क्या हो रहा है, अपचयन, यहां से यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और यहां से यहां क्या हो रहा है, ये हो रहा है अपचयन। और ये अपचयन की क्रिया करा कौन रहा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अपचयन की क्रिया करा रहा है, इसलिए ग्लूकोज कैसा होगा, अपचायक। और अपचायक को ही अंग्रेजी में रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब जरा दूसरे रिएक्शन पर आ जाओ। दूसरा रिएक्शन क्या है, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया, टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया, या इसको क्या कहते हैं, अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, अमोनिया मय सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया, या टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया। जरा देखो तो इस अभिक्रिया में क्या होगा, आप फिर वैसे ही ग्लूकोज का विलयन बनाएंगे, टॉलिन अभिकर्मक मिलाएंगे और उसको गर्म करेंगे। तो क्या होगा बेटा,
पूरी परख नली जितना दूर विलयन है पूरा काला पड़ जाता है। तो जरा देखो इसमें क्या होता है, ये COH का 4 और CH2OH, ये क्या है, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज है। इसमें क्या मिला करके गर्म करते हैं, टॉलन अभिकर्मक। तो टॉलन अभिकर्मक का कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड। इसमें सिल्वर ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा और जब इनको गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहां भी बनता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड बना। ये देखिए, ये ग्लूकोनिक एसिड, ये और ये क्या है, सिल्वर अपचयित हो जाता है। तो आप जरा बताओ, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और इस पर कितना आवेश था, 1 धन से कितना हो गया, 0। ऑक्सीकरण संख्या 1 से घट करके 0 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या घटा तो भी अपचयन, ऑक्सीजन निकला तो भी अपचयन, यानी इनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ये सिल्वर अपचयित होकर के क्या बनाता है, ब्लैक PPT। क्या बनाएगा, ब्लैक PPT बनाता है। तो यहां भी ये क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो ये कैसा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये इसका रिडक्शन करा रहा है, इसलिए ये बिहेव करेगा कैसा, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या है, अपचायक के रूप में ये व्यवहार करेगा। किसके रूप में व्यवहार करेगा, अपचायक के रूप में। तो यहां पर ही क्या हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीकरण। और यहां से यहां क्या हो रहा है, यहां से यहां हो रहा है अपचयन। ये अपचयन कौन करा रहा है, ग्लूकोज। इसलिए ग्लूकोज क्या है, अपचायक है। ग्लूकोज क्या है, अपचायक है। दूसरी चीज जरा देखो बेटा, ये जो चांदी सिल्वर मुक्त हुआ है, ये परख नली की अंदर वाली दीवार पर जमा होने लगता है। तो बाहर से आप देखोगे सफेद 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 सिल्वर जमा हुआ है। और ये क्या करेगा, अब दर्पण का व्यवहार करने लगेगा, ये मिरर का व्यवहार करने लगेगा। ऐसे इस पर उंगली घुमाओगे तो इसका इमेज जो है आपका उस पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो जमा हुआ ये क्या बना देता है, ये बना देता है रजत दर्पण। क्या बना देता है, रजत दर्पण बना देता है। क्लियर। तो ये क्या है, फिर क्या है, ग्लूकोज के अपचायक गुण में 2 चीज पढ़े, एल्डोस समूह की अभिक्रिया हो रही है और एल्डोस समूह अम्ल समूह में परिवर्तित हो रहा है ना। तो ये अभिक्रियाएं, इनको दोनों को नोट करके, ये अभिक्रिया भी बेटा हल्का नहीं है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। सो ये रिएक्शन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आए। आप बेटा उठा करके पेपर देखो, कभी कभी तो 3 रिएक्शन लगातार दे देता है ग्लूकोज का 3 नंबर में, कभी कभी 5 रिएक्शन दे देता है उठा करके 5 नंबर में। तो यही सारे रिएक्शन हैं जो पेपर में आए हुए हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोगों की चर्चा क्या चलेगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर चलेगी। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 2 तरह से होता है बेटा। पहला तो ब्रोमीन जल से ऑक्सीकरण कराते हैं और दूसरा सांद्र नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ग्लूकोज का जब हम ऑक्सीकरण कराएंगे ब्रोमीन जल से, तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। लेकिन जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड नहीं, ग्लूकोसैकरिक अम्ल बनता है। तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे। और ऑक्सीकरण तो बेटा इन दोनों अभिक्रियाओं में भी हो रहा था, लेकिन इसको हम लोग किस रूप में पढ़ेंगे, अपचायक गुण के रूप में पढ़ेंगे।
क्यों? क्योंकि जो अपचायक होता है उसका ऑक्सीकरण ही होता है। पक्का? अब यहां जरा देखो क्या कहेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। पहला किस रूप में पढ़ना है, ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से। ब्रोमीन जल क्या होता है बेटा, जब ब्रोमीन पानी में घुला होगा तो उसको ब्रोमीन जल कहेंगे, और जब क्लोरीन पानी में घुला होगा तो उसे क्लोरीन जल कहेंगे। और ये दोनों ऑक्सीकारक हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बना बना के देगा जो ऑक्सीकरण कराने का कार्य करता है। तो यहां जरा देख लीजिए ग्लूकोज की कैसे होगा, क्या बनेगा, यहां देखिए ग्लूकोनिक एसिड, क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है ये। तो जरा देखो इनका तो रिएक्शन कैसे ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ये देखो COH और CHOH का 4 और CH2OH, ये देखो ये नवजात ऑक्सीजन कौन बना के दिया, ब्रोमीन जल। ये क्या है, ये है ब्रोमीन जल। और ये ब्रोमीन जल क्या करेगा, नवजात ऑक्सीजन बना के देगा, और ये नवजात ऑक्सीजन इस H को OH में बदल देता है। तो क्या बन जाता है, COOH, CHOH का 4 और CH2OH, क्या बन करके तैयार हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या है, ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। क्लियर? तो ये क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीकरण हुआ। दूसरा जरा देखो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, किससे, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से बनेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो तो ग्लूकोसैकरिक, ग्लूकोसैकरिक एसिड, ग्लूकोसैकरिक एसिड बनता है, ग्लूकोसैकरिक एसिड बनता है। ये ग्लूकोसैकरिक एसिड कैसे बनेगा, जरा इस पर हम लोग विचार करते हैं। ये COH और CHOH का 4 और यहां जरा देखो CH2OH, ये तीन नवजात ऑक्सीजन क्या करेगा, कौन देगा, सांद्र HNO3। अब जरा देखो एक हाइड्रोजन यहां है और 2 हाइड्रोजन यहां है, ये तीनों ऑक्सीजन क्या करेंगे, इनको OH ग्रुप में बदल देंगे, तो इसका भी ऑक्सीकरण होगा, इसका भी ऑक्सीकरण होगा, यानी दोनों समूह का ऑक्सीकरण होता है, दोनों समूह का ऑक्सीकरण होगा। तो जरा यहां देखो ये बन गया OH और ये CO और यहाँ CHOH का 4 और ये जरा देखो एक OH पहले से है और 2 OH और बन गया, 2 OH और बन गया। तो जरा याद करो एक पॉइंट आपको मैं बताया था कि एक कार्बन परमाणु पर 2 OH ग्रुप नहीं है, तो अकेले है, ये बल्ले बल्ले रहेगा। यहाँ 3 लोग हो गए तो क्या करेगा, फट से यहां से एक अणु पानी निकालेगा, यहां से देखो एक अणु पानी निकाल दिया
तो फिर क्या बन गया, यहाँ पर देखो COOH ग्रुप यहाँ एक ठो बन गया इस पर, और दूसरा COOH समूह बन गया यहाँ। अब जरा देखो, इसी को कहते हैं ग्लूकोसैकरिक एसिड, ग्लूकोसैकरिक एसिड कहते हैं। तो क्या बन करके तैयार हुआ बेटा, ग्लूकोसैकरिक एसिड बन करके तैयार हुआ। इसमें क्या है, CHO और CH2OH, इसमें दोनों समूह का ऑक्सीकरण हुआ है। दोनों समूह का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। दोनों समूह का ऑक्सीकरण हुआ है। इस समूह का भी और इस समूह का भी, दोनों का ऑक्सीकरण हुआ है। इसमें अम्ल समूह में। तो ये दो अभिक्रियाएं का क्या है, ये दो अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं हैं, और ये दोनों रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। आपको बताएंगे कि ग्लूकोज का कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट न हो और जो रिएक्शन बोर्ड में आया न हो, ये सारे। इसलिए इस रिएक्शन को क्या है, पूरा वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट है, दम लगा करके इसको तैयारी करना है। अब इसके बाद क्या है, अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया पर हमारी आपकी चर्चा होगी। देखो बेटा, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन है। तो इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इस पर हमारी आपकी चर्चा चलेगी। तो इसके बाद जो है कौन सा रिएक्शन हमें पढ़ना है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया में भी दो अभिक्रिया है, हाइड्रोजन व निकिल द्वारा, हाइड्रोजन व निकिल द्वारा इनका अपचयन अगर कराया जाएगा तो कैसे अपचयन होगा, जरा ध्यान दो। ये है COH और CHOH का 4 और CH2OH। यहां देखो बेटा, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट। गर्म करने पर क्या होगा, ये बांड टूटेगा, ये बांड जो है टूटेगा, और एक हाइड्रोजन कार्बन पर और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखो तो, CH2OH और CHOH का 4, और यहाँ देखो CH2OH। देखो पांचों कार्बन पर एक एक OH, 6 कार्बन है, 6 कार्बन पर एक एक OH समूह लग गया। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा है, इसलिए अपचयन हुआ है, और अपचयन के बाद जो कंपाउंड बना है उस कंपाउंड को कहते हैं सार्बिटाल। उसका नाम क्या होता है, सार्बिटाल। दूसरा जो है अपचयन की अभिक्रिया क्या है, दूसरा अपचयन की अभिक्रिया, यहां जरा देखो, दूसरे में क्या है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हाइड्रोआयोडिक अम्ल द्वारा, हाइड्रोआयोडिक अम्ल द्वारा इनका अपचयन होगा, है ना। अब कब होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो क्या बनाएगा, यहां देखो बन करके तैयार होगा 2-आयोडोहेक्सेन, 2-आयोडोहेक्सेन, और क्या बन करके तैयार होगा, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन बन करके तैयार होगा, राइट। तो जरा देखो ये अभिक्रिया कैसे होती है, यहाँ CHO
और CHOH का 4 और CH2OH, ये क्या है? ग्लूकोज है। अब आप जरा यहाँ देखो, इसकी क्रिया किससे होती है? HI से और लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर इसका रिएक्शन हो रहा है तो कुछ चीजें यहां से बन करके निकलेगी। आप जरा देखो क्या बन करके निकला? 6 अणु पानी निकलेगा और 6 अणु आयोडीन निकलेगा। तो यहां बन करके क्या तैयार हुआ? CH3 और CHI और CH2 और CH3। ये क्या बन करके तैयार हुआ? 2-आयोडोहेक्सेन बन करके तैयार हुआ। अब फिर इसका अपचयन होगा किससे? ये लाल फास्फोरस 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर यहां से क्या निकलेगा? I। तो आप जरा बताओ अब की बार क्या बना? CH3 CH2 CH3 क्या बन के तैयार हुआ? नॉर्मल हेक्सेन। क्या बन के तैयार हुआ? नॉर्मल हेक्सेन। देखो बेटा, अपचयन कराने पर नॉर्मल हेक्सेन का बनना क्या सिद्ध करता है कि ग्लूकोज के अणु में 6 के 6 कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। यानी 6 के 6 कार्बन एकल सिग्मा सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ा होगा और सीधी श्रृंखला में जुड़ा होगा, न कि साइड ब्रांच के रूप में जुड़ा होगा। देखो यहाँ बीच में कहीं कोई साइड ब्रांच नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज के अणु में 6 के 6 कार्बन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से स्ट्रेट लाइन जुड़े होते हैं, सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन जुड़ा इसलिए अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ा इसलिए अपचयन, ऑक्सीजन निकला तब भी अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तभी अपचयन, हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी अपचयन। तो कैसा लग रहा है बेटा? पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा केमिस्ट्री को इंजॉयफुल बना देंगे, बट केवल आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो अपने ब्रेन को, फिर केमिस्ट्री पढ़ने में मजा आ जाएगा। राइट? तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपके समझ में आया है तो खूब लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों मित्रों को भी बताइए कि खूब जम की केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, चलो मजे लेकर के पढ़ते हैं। और दूसरा बेटा क्या है? कमेंट भी आप लोग करिए, पॉजिटिव कमेंट करिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको भी बताइए, फिर उसमें जो है सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए फिर ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।